जिसकी वजह से जो क्राइम है वो मिनिमाइज हो जाता है और डिस्पर्स हो जाता है। बाइक स्नैचिंग के हवाले से बड़े केस देखने में आ रहे हैं, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? अब बाइक स्नैचिंग के कंट्रोल के देखो क्राइम को मिनिमाइज करने के दो मेन तरीके हैं। एक मंशियात फरोश के गैंग भी बड़े सरगर्म हैं, उस हवाले से भी कोई स्पेशल टीम तश्कील दी गई है या उसके भी कोई गैंग पकड़े? मुंशियात के हवाले से सीएम मैडम पंजाब जो हैं वो उनका और आईजी पंजाब का बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसके ऊपर। रिकवरी के बारे में बताया कि कुछ रिकवरी भी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मोटरसाइकिल के हवाले से, मोबाइलों के हवाले से डेली बेसिस पे। लेकिन इशू ये है कि जी बिल्कुल, कैंट थाना में मौजूद हैं और हमारे साथ एएसपी तैयब वजीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि सर पिछले एक माह की कारकर्दगी के हवाले से बताएं कि जो क्राइम की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हवाले से क्या इकदाम करिए पंजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद से पहले और ईद के बाद क्राइम जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। देखिए क्राइम जो है उनके डायनामिक्स होते हैं, उनके डिफरेंट नेचर होते हैं। कुछ जो क्राइम्स होते हैं वो हीनियस नेचर के होते हैं, कुछ पेटी नेचर के होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कैंट डिवीज़न में जो हेनियस क्राइम है वो कंट्रोल्ड है काफ़ी हद तक, जिसमें मर्डर आता है, रॉबरीज़ आती हैं, रॉबरी विद मर्डर आता है, डकैती विद मर्डर आता है। अल्लाह का शुक्र है इनके जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए हैं। लेकिन जो पेटी इंसिडेंट्स होते हैं, चोरी हो गया, उसके बाद ये छोटे-मोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं, उस पे कंट्रोल करना मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए पुलिस जो मुल्तान पुलिस है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपीओ साहब मुल्तान सादिक डोगर साहब के सरबराही में हमने बड़ी एक कम्प्रिहेंसिव पेट्रोलिंग प्लान बनाई हुई है, जो दिन और रात डिफरेंट टाइमिंग्स में अपने नाके लगवाते हैं। हमारी डॉल्फिन मुहाफ़िज़ स्क्वाड हैं वो गश्त करती हैं, नाके लगवाती हैं। हर वो स्पॉट, हर वो टाइमिंग जहाँ पे इंसिडेंट जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाते हैं या उनकी जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उस पॉइंट पे, उस क्राइम स्पॉट पे हम अपना जो है ना वो नाका लगवा देते हैं या अपनी जो पुलिस है वो डिप्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो क्राइम है वो मिनिमाइज़ हो जाता है और डिस्पर्स हो जाता है। बाइक स्नैचिंग के हवाले से बड़े केस देखने में आ रहे हैं, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? अब बाइक स्नैचिंग के कंट्रोल के देखो क्राइम को मिनिमाइज करने के दो मेन तरीके हैं। एक उनको प्रिवेंट करना, एक इनको डिटेक्ट करना। प्रिवेंशन का मैंने बता दिया कि हमारी कंप्रिहेंसिव प्लान बनी हुई है जिसमें नाके लगवाते हैं, हम पेट्रोलिंग करवाते हैं। डिटेक्शन में हम लगे हुए हैं, हम जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे जो कंसर्न हमारी पीएफएसए की टीम होती है, सीआरओटी की टीम होती है, वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा, उनका हम फायदा उठा के उस गैंग को हम ट्रेस करते हैं। मंशियात फरोश के गैंग भी बड़े सरगर्म हैं, उस हवाले से भी कोई स्पेशल टीम तश्कील दी गई है या उसके भी कोई गैंग पकड़े? मुंशियात के हवाले से सीएम मैडम पंजाब जो हैं वो उनका और आईजी पंजाब का बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसके ऊपर। मुंशियात के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है और माशाल्लाह कैंट डिवीज़न में इसके ऊपर रोज़-रोज़ जो है ना वो रेड्स होते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि मुंशियात जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। थानों की रेनोवेशन मुकम्मल हो चुकी है, क्या समझते हैं कि थानों की रेनोवेशन का जो अमल है वो लेआउट जो है इसका एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, इंसान जहाँ काम करता है वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो गंदा है, वहाँ पे सफाई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को जो है ना वो इस तरह फ़ील करते हैं कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका ताना ठीक है, आपके वेटिंग रूम्स ठीक हैं, आपका एसएचओ का रूम ठीक है, एसी लगा हुआ है, तो पीपल थिंक कि यार ये हमारी जगह है। पीपल ओन देम कि यार हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है। सो मेरा ख़्याल है कि ये इन एनवायरनमेंट को चेंज करने से जो आपका ह्यूमन बिहेवियर है, उस पे भी असर पड़ता है। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि रिकवरी के बारे में बताया कि कुछ रिकवरी भी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
मोटरसाइकिल के हवाले से, मोबाइलों के हवाले से डेली बेसिस पे, लेकिन इशू ये है कि पीपल डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स। उनको कहते हैं मुझे क्या है, लेकिन जिनको जनरल पब्लिक को पता ही नहीं कितनी रिकवरियाँ हो रही है। जिसका मोटरसाइकिल गायब है, वो बंदा जिसका 2 साल पहले कार चोरी हो गई थी, वो उसको जब मिल जाता है ना, वो बंदा, वो जो गाड़ी मिल जाती है, वो सारी ऊपर एहसानमंद रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है, रिकवरी अभी हो रही है, गैंग्स भी ट्रेस हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सर, अवाम का जो है पुलिस पर इतना एतमाद नहीं है, इसकी क्या वजह है कि पुलिस किस तरह अपना एतमाद जो है अवाम पर बहाल कर सकती इसमें दोनों तरफ से है। पुलिस के ऊपर इत्तेमाद जो है ना, वो मैं अगेन ये कहता हूँ कि 80% लोग वो इत्तेमाद नहीं करते जिनका पुलिस से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। एक जनरल परसेप्शन बनी हुई है कि पुलिस बुरी है, ठीक है। हालांकि इस तरह नहीं है। पुलिस आपके लिए बहुत कुछ करती है। पुलिस, मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ना हो, लोग एक दूसरे को कहाँ जाएंगे। पुलिस का इस सोसाइटी में बहुत अहम किरदार है। आज भी जब कोई वकुआ होता है या वारदात होती है, सबसे पहले आप पुलिस के पास जाते हैं। अगर ट्रस्ट ना होता लोगों का, अगर लोग एतबार ना करते पुलिस पे, तो क्यों आते हमारे पास, ठीक है। आज भी छोटी सी चोरी होती है, आप थाने पहुंच जाते हैं, आपका एफ हो जाता है। तो पीपल आर एक्चुअली बिलीविंग के यार पुलिस काम कर रही है, पुलिस ही हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन स्टिल एक जनरल परसेप्शन बनी हुई है अबाउट द बिहेवियर, अबाउट द एटीट्यूड। और हमें इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। आईजी साहब, जो आईजी पंजाब हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और पंजाब पुलिस की जानिब से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह जो है क्राइम की रेशो को कम किया जा सकता है? पीपल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप बाइक लेके आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसको पार्किंग के अंदर खड़ा कर लें, या उसकी जो है लॉक बिल्कुल सही हो, डबल लॉक लगवाया करें। आपने मोटरसाइकिल गाड़ियों के अंदर ट्रैकिंग लगवाया करें। हम भी आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो उनको आप फुलफिल करें। जी बिल्कुल, एएसपी तैयब वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्राइम की रेशो के हवाले से बता रहे थे। इनका कहना ये है कि थानों की रेनोवेशन का अमल जो है एनवायरनमेंट और लेआउट पर भी पड़ेगा। इससे जो है क्राइम की रेशो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और सीपीओ साहब सादिक अली डोगर साहब जो हैं, उनकी हदायत के मुताबिक जो है क्राइम की रेशो को कम करने के लिए सख्त नोटिस जारी कर दिया गया है।